अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हक खतीब और इकरारुल हसन के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का क्या आपस में चल रहा है, कौन ठीक है और कौन गलत है, क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपके सामने मैं रखूँगा। और कुछ क्वेश्चन भी हैं मेरे जो कि आप सब लोगों के लिए होंगे और आप लोग उसका आंसर कमेंट्स में मुझे बताना। जो कि मेरे नज़दीक मुझे क्वेश्चन नज़र आते हैं तो वो आपने कमेंट्स में बताने हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो गाइस, जैसा कि आपने अभी 14 फरवरी को देखा होगा, इकरारुल हसन गए थे आस्थाने पे कर सैदा में और वहाँ पे हतम नबूवत की महफिल वगैरह भी रखी हुई थी कि वहाँ पे लोग आए टीम ने। और इकरारुल हसन चले गए थे वहाँ पे, 4 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। 6 बजे उन्होंने आना था, खतीब ने नहीं आए। 7 बजे से भी बाद में वो आए। उसके बाद वो वीडियोज़ आपको पता है कि वो क्या हुआ। वहाँ पे थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या इकरारुल हसन गए थे और वहाँ पे रिस्क है था, यानी 100% वहाँ पे रिस्क था। अब आप एक ऐसे बंदे से मिलने जा रहे हैं जिसको आप मतलब एक्सपोज भी कर रहे हैं और मतलब उसको एक्सपोज करने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपको वहाँ 100% खतरा होगा। इकरारुल हसन ऑलमोस्ट 5 से 10 बंदे अपने साथ या 15 होंगे जितने अपने साथ लेके गए थे। वहाँ पे हज़ारों के लोग आए हुए थे। उसके अलावा जो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे वहाँ पे वो टोटली सारे हक खतीब के साथ थे लोग। तो इकरार को वहाँ टोटली अपना जान को खतरा था। जिस तरह वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मतलब वहाँ पे ख़तरा नहीं था। इकरार मतलब बिल्कुल इजी होके गया था। ये बहुत रिस्क का काम है और ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि कोई भी हक खतीब को एक्सपोज नहीं कर रहा, क्योंकि हक खतीब के पास मतलब लोग ज़्यादा हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और इसके अलावा उसके लोग भी हैं जो कि उसका सपोर्ट करते हैं। तो इकरारुल हसन मतलब अपनी जान को खतरे में डाल के वहाँ पर गया। अब वहाँ पे जो चीज़ें सामने आई हैं वो एक तो इकरारुल हसन के कैमरे मोबाइल छीन लिया गया, ये 100% बात क्लियर है। इकरारुल हसन ने अपनी वीडियो में भी क्लियर किया। हमें पता चल चुका था जब इकरारुल हसन के फेसबुक पेज पे लाइव वीडियो बंद हो गई थी, उसी टाइम हमें पता चल गया था कि इकरारुल हसन के कैमरे बंद कर दिए गए हैं और उनसे कैमरे छीन लिया गया है। अब एक बंदा वहाँ पर जा रहा है, उसके कैमरे छीन लिए गए हैं। जब आप वहाँ पे जा रहे हैं और आपके कैमरे मोबाइल वगैरह छीन लिए गए हैं, जब मोबाइल छीन लिए गया तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। मतलब आप कोई अटैक वगैरह भी हो सकता था। अगला बंदा आपसे मोबाइल वगैरह छीन सकता है तो कुछ भी कर सकते हैं। और क्या इकरारुल हसन ने अपने कैमरे खुद बंद किए थे? ऐसा पॉसिबल नहीं था। उन्होंने कैमरे बंद करवा दिए थे इकरारुल हसन के, और बाकी सिर्फ हक खतीब के बंदे जितने भी थे वहाँ पे, उनके कैमरे, हक खतीब का अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक जो था उनके कैमरे ऑन थे। बाकी इकरारुल हसन की तरफ से टोटल कैमरे बंद करवा दिए गए थे। इसके अलावा जो इकरारुल हसन हक खतीब से क्वेश्चन कर रहे थे वो भी आपने वीडियो देखी कि जो चीज़ उन्होंने वहाँ पे एक्सपोज की है वो ये है कि हक खतीब ने ये मतलब क्लियर कर दिया कि मैं कोई वली नहीं हूँ। ये चीज़ उन्होंने अपनी वीडियो में बयान कर दिया। अब जो लोग हक खतीब को वली वगैरह कह रहे हैं तो वो मतलब अपने आप से मतलब गलत बयान कर रहे हैं, क्योंकि हक खतीब ने इसको क्लियर कर दिया कि मैं वली वगैरह नहीं हूँ। इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने कहा कि सूरतें वगैरह सुनाई जाएँ, इकरारुल हसन ने वो भी हक खतीब ने नहीं सुनाई। अब वहाँ पे सीन क्या हुआ है, हक खतीब वही औरत को लेके आ गया जिससे 4-5 दफ़ा पहले उसने चेनें उस औरत की आँख से निकलवाई हैं। अब 4 दफ़ा निकलवा लिया, 5वीं दफ़ा इकरारुल हसन के सामने निकलवा लिया। अब इकरारुल हसन वहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि चलें अभी इन्होंने निकाल दिया, इनको बोले एक और दफ़ा निकालें। एक और दफ़ा पॉसिबल ही नहीं था चेन निकालना, क्योंकि जब आपने चेन अंदर डाली है तो वो एक दफ़ा ही निकलेगी, क्योंकि उन्होंने डाली एक दफ़ा थी। 2 दफ़ा डाली होती तो 2 दफ़ा निकलती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। वहाँ भी हक खतीब एक्सपोज हुआ कि दूसरी दफ़ा उनसे चेन ही नहीं निकली। हक खतीब मतलब उसको औरत को कहता है चलो निकालो निकालो, वो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट करती नहीं है कि निकले निकले, नहीं निकली। औरत को, दूसरी औरत को उन्होंने सामने कर लिया है। औरतें भी इकरारुल हसन पर अटैक वगैरह करना चाह रही थी और वो औरतें कह रही थी कि इसको सामने लेके आओ, इसके सामने निकालती हूँ, मतलब इसके सामने लेके आओ, इसको मैं मारती हूँ। तो इकरारुल हसन की वहाँ पे जान खतरे में थी, जो कि हमें वीडियो से बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप सब के सामने लेके आना चाह रहा था वो ये था कि जो कि उसने एक हक खतीब का ये मतलब क्लियर कर दिया कि वो वली वगैरह नहीं है। और दूसरा
4 दफ़ा जिस औरत की आंखों से चेन निकाल दी या 5वीं दफ़ा भी निकाल ली, उसके बाद जब इकरार ने बोला कि चलो इसको बोलो दोबारा निकालें, तो दोबारा उनसे चेन ही नहीं निकली, वहाँ से भी सीधा सीधा एक्सपोज हो गया हक खतीब। और यहाँ पर अब मैं जो अपने क्वेश्चन आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ उनके आपने आंसर करने हैं। बाकी ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि वहाँ पर क्या चीज़ें होनी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है मेरा कि हक खतीब जितने भी बंदों को ठीक कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है, उनका इंटरव्यू हो रहा है, और क्या हक खतीब को सबसे पहले पता चल जाता है ये सारा कि क्या मतलब अब ये बंदा है, इसको मैं दम करूँगा, कैमरा भी उसी टाइम ऑन होता है, बंदे भी साइड पे खड़े होते हैं, और मतलब उसी टाइम ही हक खतीब कहता है दम करता है, दम करने के बाद उसको पता होता है कि इस बंदे ने ठीक हो जाना है, उसको उसी टाइम कहता है कि चलो उठ के चलने लग जाओ, वो चलने लग जाते हैं। और क्या ये मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हक खतीब को ये सारी चीज़ का पता होता है कि इस बंदे ने ठीक होना है, वहाँ पे कैमरे भी आ जाते हैं, बंदा एक माइक लेके भी खड़ा हो जाता है, उसके बाद कैमरे ऑन होते हैं, हक खतीब जाके उस बंदे को दम करता है उसी टाइम दम करने के बाद उसको बोलता है चलो उठो उठो चलने लग जाओ, वो चलने लग जाता है। ये चीज़ का आपने आंसर करना है कि हक खतीब को इन चीज़ों का इल्म कैसे हो जाता है कि मैं इस बंदे को ही दम करूँगा, या बंदा ही ठीक हो जाएगा, या बंदा उठ के चलने लग जाएगा, उसके बाद फिर इसका इंटरव्यू लेंगे कि आपने कितने दम करवाए हैं, वो बोलेगा 2-3 या पहले दम में ठीक हो गया हूँ। तो ये सारी चीज़ों का मेरा क्वेश्चन है कि हक खतीब को ये पहले इल्म कैसे हो जाता है, या ये सारा सीन उन्होंने स्क्रिप्टेड बनाया होता है कि एक बंदा लेके आ जाते हैं, उसको दम करते हैं, उसको कहते हैं कि हम दम करेंगे और तुम्हें बोलेंगे उठ के चलने लग जाना, कैमरे भी वहाँ पे ऑन होंगे और तुम उठ के चलने लग जाना। ये चीज़ का मेरा क्वेश्चन है कि हक खतीब को इन सारी चीज़ों का इल्म कैसे हो जाता है। एक और क्वेश्चन इसी बेस पे है, वो ये है कि क्या हक खतीब सारे बंदों का वीडियोस बनाता है कि सिर्फ वो एक ही बंदे की वीडियो बनाता है और वो ही उठ के चलने लग जाता है, या मतलब वहाँ पे जितने भी हज़ारों के लोग 2000 लोग आए होते हैं, वो 2000 लोगों को मतलब दम करता है इसकी तरह, कैमरा भी उसका 2000 लोगों के बंदों के ऊपर ऑन होता है, और उनमें से 2000 बंदों को वो कहता है, और 2000 बंदों में से 2-3 बंदे इस तरह चलने लग जाते हैं। ये चीज़ का आपने क्वेश्चन मुझे आंसर देना है कि इस चीज़ का क्या लॉजिक है कि कैमरा वहाँ पे ऑन हो जाता है और हक खतीब उसी बंदे को बोलता है उठ के चलने लग जाओ, और वो चलने लग जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, आपने इसका आंसर करना है। और एक और चीज़, वहाँ पे इकरारुल हसन हक खतीब अगर वहाँ पे किसी और को लेके आता मतलब, और वहाँ से किसी और को दम करता, वो फिर मानी जाती। अब 4 दफ़ा एक औरत ने अपनी आंखों से चेन निकाल दी है और फिर उस औरत की 5वीं दफ़ा भी चेन निकाल दिया, तो ये मतलब उसको तजर्बा है आंखों से चेन निकालने का, तो वो तो ईजीली निकाल सकती हैं। तो ये एक मतलब वहाँ पे टोटली हक खतीब एक्सपोज हुआ है। दूसरा एक और चीज़ कि इकरार ने जब बोला कि इसको बोलो दूसरी दफ़ा निकाले, तो दूसरी दफ़ा नहीं निकली, ये भी चीज़। और एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है कि हक खतीब जब उस औरत को ठीक कर पाया, मतलब उसकी आंखों से चेन निकलती थी तो वो ठीक हो गई है, अब जब इकरार गया तो फिर उसकी आंख से चेन कैसे निकल गई है। अब एक औरत की तकलीफ़ है, उसको आंख से चेन निकल रही है, तो इकरार गया तो फिर उसको प्रॉब्लम हो गई है, फिर उसकी आंख से चेन निकलने लग गई है। मतलब हक खतीब ने अपना दम जो किया है वो तो उसका दम पॉसिबल ही नहीं हुआ। अगर पॉसिबल होता तो उसके आंखों से जो चेन निकली है वो दोबारा चेन निकलनी नहीं चाहिए थी। यह भी क्वेश्चन है मेरा। और वहाँ पे इकरार को मतलब जितना मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इकरार ने वहाँ पे जाके जितनी बहादुरी दिखाई है बहुत मतलब अनबिलीवेबल है कि इतनी मतलब लोगों के अंदर जाके जहाँ पे एक बंदे को एक्सपोज करनी है उसके पास जाके वीडियो बनाई, और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो इकरारुल हसन के ऊपर चढ़ने लगे थे। वहाँ पे पुलिस भी कंट्रोल कर रही थी सारी, मतलब हक खतीब एक बात करता था उसके बंदे चढ़ने लग जाते थे इकरारुल हसन के ऊपर। अब एक और चीज़ वहाँ पे कि इकरार को वहाँ पे बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। हक खतीब एक बात वहाँ पे करता था, उसके बाद उसके जितने भी 1000 के बंदे थे, 1000 बंदे थे 500, वो नारेबाजी शुरू कर देते थे। इकरार जब बोलने लगता था उसकी आवाज़ भी नहीं आती थी और ना उसकी बात सुनी जाती थी। हक खतीब अपनी बात करता था, उसके बाद वो सारे बंदे वहाँ पे नारेबाजी करने लग जाते थे। तो एक किस्म का ये सारा बेनिफिट हक खतीब को हुआ था वहाँ पे, क्योंकि बंदे वहाँ पे हक खतीब के ज़्यादा थे, इकरार के बंदे कम थे। इकरार वहाँ पे मतलब और कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे रिस्क था। इकरार कुछ करता वो उसके बंदों ने सीधा इकरार के ऊपर टूट पड़ना था, अटैक कर देना था। तो इकरारुल हसन वहाँ पे बच के निकल आए हैं और कैमरे वगैरह बंद मतलब टोटली छीन लिया गया है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। मतलब वहाँ पे बहुत रिस्क था इकरारुल हसन का जाना, लेकिन वो गया और वहाँ पे जाके ये 2-3 चीज़ें उन्होंने इकरार ने एक्सपोज की हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इकरार का वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ है
जो लोग समझते थे ना हक खतीब ये दम वगैरह करता है और ये ठीक होता है, और कुछ लोग वली भी कहते थे उसको, वो वली से अपनी बात से मुकर गया। वो कहता है कि मैं वली वगैरह नहीं हूँ, अल्लाह का वली वगैरह उसने अपनी अल्फाज ये कहा है, और उसके अलावा सूरत वगैरह तो उसने सुनाई नहीं है, वो भी एक्सपोज हुआ है। दूसरा जो दम वगैरह किया है वो भी एक्सपोज हुआ है, अपने दम से खुद ही एक्सपोज हो गया हक खतीब कि उसी औरत के चेन निकाल लिया जिसको पहले उसने निकलवाई हुई है, उसके बाद उसकी आंखों से चेन क्यों निकली है, क्योंकि हक खतीब ने तो उसको ठीक कर दिया हुआ था, अब दोबारा उसकी आंख से चेन निकली है, इसका मतलब है हक खतीब ने उसको ठीक नहीं किया, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ठीक करे दम वगैरह से। तो ये सब कुछ फ्रॉड वगैरह मतलब फेक ही है, जो कि अभी तक हमें सामने नज़र आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन थे आप इनके आंसर मुझे लाजमी करना कमेंट्स में, ताकि मुझे भी कुछ समझ आए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और बाकी इस वीडियो में यही बताना था, इकरार को जितना मतलब सपोर्ट किया जाए उतना कम है, क्योंकि जो बहादुरी का मुजाहिरा इकरार ने किया है वो अनबिलीवेबल है। मतलब वहाँ पे जाना एक किस्म का रिस्क है, बहुत टोटली रिस्क है वहाँ पे जाना। सब लोग आपके खिलाफ हों, आप वहाँ पे एक जगह पे जाएं और लोग वहाँ पे आपको अटैक वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि थोड़े बहुत सीन नज़र भी आए हैं कि लोग इकरार के ऊपर चढ़ने लगे थे। हक खतीब एक बात करता था, इकरार के ऊपर लोग चढ़ने लग जाते थे, और वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि इकरार को बोलो माफ़ी वगैरह मांग की जाए। तो मतलब वहाँ पे टोटल मजमा जो था वो हक खतीब के साथ था। बाकी इस वीडियो में यही क्लियर करना था क्या सिचुएशन है वहाँ पे। और एक और क्वेश्चन है कि जाना अरब की, इकरार हसन ये कि भाई कह रहा है कि जाना अरब की प्रॉपर्टीज़ हक खतीब के नाम है। अब ये भी पॉसिबल मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदा दम वगैरह करता है, वो दम वगैरह ही करने से उसके मतलब इतनी प्रॉपर्टी वगैरह उसके नाम आ गई हो, ये इतना अमीर तरीन बंदा वो बना हुआ है, जाना अरब की प्रॉपर्टी हक खतीब के नाम है, जाना अरब की प्रॉपर्टी, ये कैसे पॉसिबल है? इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट्स में करिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।